महिला को घर की लक्ष्मी माना जाता है। कहा भी जाता है कि यदि किसी को पत्नी अच्छी मिल जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है, और अगर मामला कुछ गड़बड़ हो गया तो घर को नरक बनते देर नहीं लगती। दरअसल आज हम आपको दो ऐसी सच्ची घटनाएं सुनाने जा रहे हैं जिसमें पत्नी के अत्याचार से परेशान होकर के, आहत होकर के, प्रताड़ित होकर के दो युवकों ने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया। हालांकि सुसाइड करना किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि आप तो चले जाते हैं, आपसे जुड़े लोग को कितना कष्ट होता है और समाज में कितना गलत संदेश जाता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम आपको आज ऐसी दो घटनाएं सुनाने जा रहे हैं। पहली घटना है नीमच की। नीमच में तो बहुत ही चौंकाने वाली घटना हुई। दरअसल नीमच से, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, नीमच से 60 किलोमीटर दूर एक पुलिस थाना क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है रामपुरा। रामपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है बुजगांव। बुजगांव से पुलिस थाने में एक सूचना आती है कि एक महिला की गला दबा करके हत्या कर दी गई। दरअसल ये हत्या उसी के पति ने की थी। जैसी पुलिस को सूचना मिलती है, मौके पर पहुंचती है और सारी पड़ताल शुरू करती है। हत्या के जो संदेही आरोपी है उसकी तलाश में पुलिस जुट जाती है, लेकिन 2 घंटे बाद ही पता चलता है कि इसके पति ने भी सुसाइड कर लिया। जंगल में जाकर के एक पेड़ से लटक करके इसने अपनी जान दे दी। लेकिन इस युवक ने फांसी लगाने से पहले, अपनी जान देने से पहले एक 3 मिनट का एक ऐसा वीडियो अपने मोबाइल बना के छोड़ा जिसको देख करके पुलिस चौंक जाती है। और उसके बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोग चौंक जाते हैं कि घरेलू कलह में कैसे जीवन तबाह हो रहे हैं, कैसे परिवार तबाह हो रहे हैं। दरअसल बुजगांव में एक मनीष बंजारा नाम का व्यक्ति रहता है जिसको में 25 साल है, प्राइवेट जॉब करता है। इसकी शादी 4 साल पहले रेखा नाम की एक लड़की से हो जाती है। रेखा दुल्हन बन करके बुजगांव में अपने ससुराल आती है और 1 महीने के अंदर ही वो अपने पति से झगड़ा करना शुरू कर देती है, क्योंकि जो मनीष की पत्नी है रेखा नई दुल्हन बन के आई है। इसका ऐसा आरोप लगाया इसके पति ने वीडियो में कि इसके गांव जो मायका इसके गांव में, वहां पर एक सरपंच है गांव का, उससे इसके अवैध संबंध है। ये एक प्रकार से पति पत्नी के रूप में रहते हैं, लेकिन शादी मुझसे जबरन करा दी गई है। आखिरकार इसी उठापटक में, इसी कलह के बीच रेखा और मनीष एक बेटे को जन्म देते हैं। एक बेटा इनके हो जाता है। इसके बाद भी रेखा उस अपने बच्चे को लेकर के अक्सर अपने मायके में डेरा डाले रहती है। जब मनीष के परिवार के लोग उससे कहते हैं कि जाओ बहू को लेकर के आओ, तो मनीष जब जाता है तो उसके साथ उसकी जो पत्नी रेखा बदसलूकी करती है, ढंग से बात नहीं करती है। यहाँ तक कि वो जो पत्नी के जो धर्म होता है और जो पति पत्नी के बीच एक संबंध होता है, आंतरिक संबंध होता है, वो भी बनाने के लिए वो तैयार नहीं होती थी। मनीष ने उसको काफी समझाया, अपनी रेखा को, पत्नी को, रेखा को, लेकिन रेखा के दिलो दिमाग पर तो जो गांव का सरपंच जिसका नाम सुरेश है वो सवार था। वो उसी से मिलती थी, उसी के साथ वो घूमती थी और ऐसा वीडियो में आरोप लगाया पति ने कि उसी के साथ वो संबंध भी बनाती थी। आखिरकार मनीष कई बार परिवार का दबाव बना करके, समाज का दुहाई दे करके पत्नी रेखा को ससुराल लाया भी, तो ससुराल में ये 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रुकती थी। और बड़ी बात यह है कि इस 4-5 दिन में ही इसका जो कथित प्रेमी है, गांव का सरपंच, मायके का सरपंच सुरेश, ये उसके घर पे भी आ जाता था। और सुरेश इतना शातिर है, इतना चालाक है कि उसने मनीष के माता पिता को भी सेट कर रखा था। इतना विनम्र बन जाता था, वो आते ही पैर पड़ता था तो इनके जो मनीष के माता पिता है उसको भला आदमी मानते थे, और चूंकि गांव का सरपंच है तो उसको बड़े प्रेम से बिठाते थे। इधर मनीष के माता पिता को इस बात का एहसास नहीं था
कि आखिरकार ये व्यक्ति इस हमारी बहू के साथ इतना अटैचमेंट क्यों रखता है। लेकिन मनीष बंजारा जो कि रेखा का पति है, उसको इस बात से चिढ़ थी। उसने कई बार जब रेखा के साथ उसकी बातचीत करते देखा घर में ही, तो उसने अपने माता पिता से ही विरोध किया, और ये व्यक्ति क्यों इतना यहाँ पे आता है। लेकिन माता पिता ने कही ना, वो गांव का सरपंच है और बड़ा विनम्र व्यक्ति है, आने तो कोई दिक्कत नहीं है। मनीष इस बात से बहुत चिढ़ता था। उसने रेखा को भी कई बार चेतावनी दी कि इस व्यक्ति से संबंध तोड़ लो। लेकिन रेखा जिसकी उम्र 22 साल है, उस अपने जो प्रेमी है उससे मिलने के लिए हमेशा बेकरार रहती थी। मनीष ने यह भी बताया, जो उसका पति है रेखा का, कि मेरी पत्नी रेखा मेरे सामने ही अपने प्रेमी सुरेश से आपत्तिजनक अश्लील बातें करती थी मेरे देखते ही, और मुझे चिढ़ाती थी। एक दिन तो मैंने उसको डांटा फटकारा तो मुझसे लड़ने पर उतारू हो गई। आखिरकार मैं इससे परेशान हो गया। कई बार ऐसा हुआ कि घर में कोई ऐसा मांगलिक कार्यक्रम हुआ। एक बार घर में किसी की डेथ हो गई थी, तो रेखा को मुश्किल से 10 दिन इस घर में रुकना पड़ा अपने ससुराल में। लेकिन उसने इस दौरान मनीष बंजारा से कोई बात नहीं की। मनीष बंजारा ने सोचा कि अब शायद ये यही रह जाएगी, अब नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही जो लास्ट कार्यक्रम हुआ 13वीं वगैरह का, उसके बाद रेखा अपने बेटे को लेकर के फिर मायके चली जाती है। इसके बाद मनीष बंजारा जो कि 25 साल का युवक है, जिंदगी से हार जाता है। उसे लगता है कि ये मेरी पत्नी मेरा समाज में नाम बदनाम कर रही है, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है, एक कैसी पत्नी है, मुझसे बात भी नहीं करती है। संबंध बनाना तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद मनीष 15 दिन बाद उसको फिर से लेके आया, और 31 दिसंबर 2024 की बात है कि रात्रि में खाना खाने के बाद मनीष बंजारा का अपनी पत्नी रेखा से बहुत विवाद होता है। लेकिन रेखा भी 21 ही पड़ती है। इसके बाद मनीष बंजारा का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। उसने अपनी पत्नी रेखा का बहुत तेजी से गला दबाया, तो रेखा वहीं पर निढाल होकर के गिर जाती है। जब गिर जाती है तो मनीष बंजारा जो कि उसका पति है, वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद ये एक वीडियो बनाता है, और वीडियो में अपने जो जीवन में उसके साथ अत्याचार हुए, जो उसकी पत्नी रेखा की हरकतें हैं, और उनका बयान करता है। और उसके बाद ये भी सुसाइड कर लेता है। इस प्रकार घरेलू कलह में दो व्यक्ति, दो इंसान ऐसे इस दुनिया से चले गए, समाज में बहुत गलत संदेश दे गए। आखिरकार क्या दोष है उस बेटे का, आखिरकार क्या दोष है उन माँ बाप का, उन परिजनों का। लेकिन घरेलू कलह में जान चली गई। दूसरी घटना 31 दिसंबर 2024 की दिल्ली में है, दिल्ली की है। दिल्ली के मॉडल टाउन एक जगह पड़ती है, और मॉडल टाउन क्षेत्र में एक जगह पड़ती है कल्याण विहार। कल्याण विहार में एक बड़े व्यापारी रहते हैं जिनका नाम है पुनीत खुराना। पुनीत खुराना ने भी एक वीडियो बनाया और अपनी पत्नी के अत्याचारों का जिक्र किया, और फांसी लगा करके जान दे दी।